एयरपोर्ट की बात की, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का जुमलाबाजी है। आपने 2 लाख करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के दबाव में आंध्र प्रदेश के विकास के लिए दिया, स्पेशल पैकेज दिया, स्पेशल सारी योजनाएं दी। लेकिन बिहार को जिसके बल पर केंद्र की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी ने 32 पन्ने का जो बजट के पूर्व उल्लेख किया था सारे मामले को, उसमें एक भी पूरे हुए कि नहीं हुए, इस पर ना भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, ना जनता दल यू के नेता बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 में आपके साथ राहुल यादव। देखिए, जैसे ही 2 दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट लाया गया, बजट में तमाम सारी बातें रखी गई बिहार के लिए, इस देश के लिए। वही दूसरी तरफ हम बिहार में जो वर्तमान की सरकार है नीतीश जी की, जब उनके प्रवक्ता से हमने जानना चाहा कि आखिर इस बिहार को बजट में क्या मिला, तो उन्होंने बहुत सारी बातें गिनाई, जैसे मखाना बोर्ड हो गया, ग्रीन कॉरिडोर हो गया, इन सब बातों को गिनाया। चलिए, इन्हीं सब मुद्दे पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। सर, इस बजट में एक तरफ सरकार में जो लोग हैं वो गिना रहे हैं कि इस बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला, आपके नजरिया से इस बिहार को मिला या नहीं मिला, ये बताइए। देखिए, एक बार जो बजट प्रस्तुत किया गया, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिहार के लोगों को राजनीतिक रूप से आकर्षित करने के लिए मधुबनी पेंटिंग्स का साड़ी पहन करके बजट प्रस्तुत किया, और उसका जितना बड़ाई किया गया, ये स्पष्ट रूप से बिहार के लोगों को राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं इमोशन करने का, ये भारतीय जनता पार्टी का जो जुमलाबाजी करने का तरीका रहा, वो स्पष्ट रूप से दिखा। 9 बार उन्होंने बिहार का नाम लिया अपने बजट भाषण में, लेकिन 9 योजना वो नहीं गिना पाई कि हमने कौन कौन से 9 योजनाएं दिए हैं। उन्होंने जो पहले से बजट में मामले सामने थे, जैसे मखाना को जीआई टैग देना, जीआई टैग 2 साल पहले मिल चुका है। अच्छा। और जब जीआई टैग मिल जाता है तो उसको उद्योग का रूप अपने आप मिल जाता है, और मखाना अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का पहचान बन चुका है, लेकिन उसको भी ये राजनीतिक मुलम्मा चढ़ा करके प्रस्तुत किए। जो ग्रीन कॉरिडोर एयरपोर्ट की बात की गई है, उसमें पटना एयरपोर्ट या बिहटा एयरपोर्ट की बातें की गई, उसमें कहाँ आपने दरभंगा की बात की, कहाँ आपने पूर्णिया एयरपोर्ट चालू करने की बात की, कहाँ आपने भागलपुर एयरपोर्ट चालू करने की बात की, कहाँ आपने मुंगेर एयरपोर्ट की बात की। ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का जुमलाबाजी है। आपने 2 लाख करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के दबाव में आंध्र प्रदेश के विकास के लिए दिया, स्पेशल पैकेज दिया, स्पेशल सारी योजनाएं दी। लेकिन बिहार को जिसके बल पर केंद्र की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी ने 32 पन्ने का जो बजट के पूर्व उल्लेख किया था सारे मामले को, उसमें एक भी पूरे हुए कि नहीं हुए, इस पर ना भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, ना जनता दल यू के नेता बोल रहे हैं। तो आखिर आप बिहार के हितों की बात कब करेंगे नीतीश जी? आप बिहार को विशेष पैकेज की बात करते हैं, विशेष राज्य के दर्जे की बात करते हैं, लेकिन ना तो विशेष पैकेज दिए, ना विशेष राज्य का दर्जा की बात अब होती है। आप तो इस तरह से कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाली केंद्र सरकार के साथ खड़े होकर के उनको जिस तरह से आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जिस तरह से सर्टिफाइड कर रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक गेम प्लान में कहीं ना कहीं जनता दल यू अपने सत्ता और स्वार्थ के लिए पूरे बिहार के लोगों का हित कर रही है। चलिए, अभी प्रेजेंट में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कार्यकर्ता सहसंवाद यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। आपके नजरिए से बिहार की जनता किसकी ओर जाएगी? देखिए, मेरे नजरिए का मामला नहीं है, नजरिया बिहार की जनता का। और मुख्यमंत्री जी स्वयं जब पर्दा हटा करके देखते हैं अपने राज्य के प्रगति को, तो उनको भी ग्लानि होता है कि हमारे नेतृत्व में सरकार चल रही है, और यहाँ पर प्रगति की जगह पूरे बिहार को दुर्गति की स्थिति में पहुंचा दिया गया।
आप पर्दा डाल करके विकास के कार्य को छुपाना चाहते हैं। ये सरकार के स्तर से हो रहा है और सरकार के मुखिया उस पर्दा को हटा करके विकास को देखते हैं, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? इससे बड़ा सोच का विषय क्या हो सकता है? यह स्पष्ट प्रमाण है कि बिहार में इन 18-19 वर्षों की बिहार की सरकार और डबल इंजन की जो 11 वर्षों की सरकार है, इसमें विकास क्या हुए हैं ये स्वयं मुख्यमंत्री जी भी आकलन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी को इस बात का ग्लानि हो रहा है कि मेरे नेतृत्व में बिहार में जो सरकार चल रही है उसने विकास नहीं किया है, उसने प्रगति नहीं किया है। कहीं ना कहीं जो अफसरशाही हावी है, जो डीके बॉस के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर काम करने वाले समूह हावी है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग का व्यापार चल रहा है। यहाँ पर पुल पुलिया गिरने और गिराने वाले लोगों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार डीके बॉस क्या होता है? देखिए, लोगों को भी पता है और पूरे राज्य की जनता को पता है। डीके बॉस के संबंध में नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कहा है कि सारे प्रमाण के साथ जब हम लाएंगे तो सरकार हिल जाएगी। चिंता मत, बहुत जल्द प्रमाण के साथ डीके बॉस का खुलासा होने वाला है। सब कुछ सामने आ जाएगा। डीके बॉस ही नहीं, डीके बॉस के साथ काम करने वाले जो हमारे दो की राजनीति करने वाले लोग हैं और जो 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले लोग हैं, अच्छा, इनका भी पोल खुल जाएगा। सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से भ्रष्टाचार को संरक्षित करने वाली सरकार के साथ खड़ी हुई है। और सर, लास्ट सवाल, आपने चौकीदार दफादार का मामला सुना होगा। एक समय जब चौकीदार धरना दे रहे थे तब केंद्रीय चिराग पासवान जी के जीजा जी अरुण भारती जी, जब वो लोग अनशन पे बैठे हुए थे तो उनको जूस पिलाकर अनशन को तोड़ा गया था और बोला गया था कि चलिए दफादार चौकीदार का मामला को हम लड़ेंगे। लेकिन आज 6-7 महीना हो गया, फिर भी चौकीदार दफादार लोग फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे। देखिए, क्या आरजेडी उसकी लड़ाई लड़ेगी? चाहे चौकीदार हो, चाहे दफादार हो, चाहे बीपीएससी अभ्यर्थी हो, बिहार में सरकार के स्तर से अधिकारी और पदाधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं लगता है कि इनके हितों के लिए कोई काम हो रहा है। और जब सड़कों पर कर्मचारी सामने आ जाते हैं, जब पदाधिकारी अधिकारी सामने आ जाते हैं, जब अभ्यर्थी सामने आ जाते हैं, जब शिक्षक और परीक्षार्थी सामने आ जाते हैं, तो इससे समझ में आ जाता है कि बिहार में किस तरह से काम हो रहे हैं। और वफादार और चौकीदार ये तो बिहार के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में एक अहम सतून है। बिल्कुल। और उस अहम सतून को आप उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो आप सरकार में क्यों बने हुए हैं? सरकार में वैसे लोग जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करते हैं, जो अधिकारियों पदाधिकारियों के माध्यम से वफादार और चौकीदार के हक को छीनने का काम करते हैं, वैसे लोगों का सरकार में रहना ठीक नहीं है। ये हर स्तर से अब आवाज़ें आने लगी है और राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष स्पष्ट रूप से कहते रहे हैं कि हम हर उन वर्गों की लड़ाई लड़ेंगे जिसको कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से प्रताड़ित किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप अपने बलबूते सरकार में आते हैं तो चौकीदार दफादार का मामला सामने लाइए। हमारी जब सरकार बनेगी तो जनता और जनता के हितों के लिए, हर उन कर्मचारियों के लिए, आपने देखा होगा 17 महीने में जब तेजस्वी जी सत्ता में आए तो नौकरी और रोजगार दिए। जो कर्मचारी थे शिक्षक, उनको हमने राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया। बिल्कुल। और जो जीविका दीदी थी, जो आपको शिक्षा मित्र थे, जो तालीमी मरकज़ के लोग थे, उन लोगों के मानदेय को बढ़ाया, आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय को बढ़ाया और हर स्तर पर इनके साथ न्याय किया। ये हमारी सरकार का संकल्प है और हम जब सत्ता में आएंगे तो हम हर उन वर्गों का जिसको कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार प्रताड़ित कर रही है, उनके साथ न्याय करेंगे। तो देखिए, जब हम सत्ता में आएंगे तो मैं उन सभी लोगों के साथ खड़ा रहूंगा जिन वर्गों को डबल इंजन की सरकार प्रताड़ित कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि आप इंतजार करिए, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी
बहुत जल्द डीके बॉस पे प्रमाणों के साथ खुलासा करेंगे। चौकीदार दफदार के मामले पे भी इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम बिल्कुल अवश्य उनका लड़ाई लड़ेंगे। आप इनकी बातों से कितनी सहमत हैं और क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपके साथ राहुल यादव, आप देख रहे थे एक न्यूज़ 24।